आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आज की शाम मैं प्रभु यीशु के पवित्र वचन को लेकर आता हूँ। प्रभु होने दे कि वो मनुष्य अपने को जज कर सके कि मैं क्या हूँ। आइए इससे पहले कि वचन में जाएं, एक छोटी सी दुआ करेंगे कि प्रभु हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए जो आपने हमें दी है। पिता, हर मौका आपकी ओर से एक नायब तोहफा है, क्योंकि इस समय कोई अनिश्चितता में जीवन बिता रहा है, परंतु प्रभु जिसके साथ तू है वो निश्चिंत है। प्रभु दया कर, आज का वचन तेरा हो और प्रभु जुबान मेरी हो, जो वचन बोया जाए बहुतायत से फल लाए। सब कुछ आपका आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का टॉपिक है मनुष्य का अंतर्द्वंद। मनुष्य का अंतर्द्वंद। मनुष्य सोचता क्या है, होता क्या है, करना क्या चाहता है, क्या उससे हो जाता है, ऐसा क्यों? आदम को खुदा ने अपनी रूप में बनाया और उसको हुक्म दिया कि तू सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है, बस इस पेड़ का फल न खाना। परंतु हुआ क्या? मना किया गया था। शैतान ने उस मने किए हुए हुक्म को तोड़ने की कोशिश की। ये आदम की सृष्टि के साथ ही हुक्म तोड़ने का विरोधी आत्मा ने काम करना मनुष्य के जीवन में शुरू कर दिया। यहाँ कहता है मनुष्य का अंतर्द्वंद। रोमियो 7वां अध्याय उसकी 14 से 25 आयत यहाँ इस प्रकार कहती है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ है। परंतु ये शरीर पाप के हाथ बिका हुआ है। आत्मा प्रभु की है, शुद्ध है, परंतु ये शरीर पाप के हाथों बिका हुआ है। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। यहाँ पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता। मेरा मन तो कहता है कि मैं रोज प्रभु सुबह उठ करके तेरा ध्यान करूं, परंतु शरीर कहता है अबे सो जा, एक नींद और ले ले, बड़ी अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, एक झपकी ले ले। तो मन तो कह रहा, आत्मा तो कह रही है प्रभु की स्तुति कर, और शरीर कहता है एक नींद और ले ले। ये क्या है? आत्मिक और शारीरिक विरोधाभास। यहाँ कहता है परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ, जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ व्यवस्था भली है। व्यवस्था भली है तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि जब व्यवस्था आई तभी पाप का ज्ञान हुआ। जब व्यवस्था नहीं थी तो पाप नहीं था, व्यवस्था आई तो पाप का ज्ञान हुआ। इसलिए यहाँ साफ कहता है यदि जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ तो मान लेता हूँ व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मनुष्य पैदाइशी जो स्त्री से पैदा हुआ है वो अशुद्ध है। यहाँ कहता है अर्थात मेरे कोई अच्छी वस्तु वास, इच्छा तो मुझ में है पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। बाइबल में लिखा है दूसरे मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, पर हम मज़ारों पर और मंदिरों में और मस्जिदों में और हर जगह जा कर के जहाँ आर्थिक लाभ इस शरीर को हो सकता है हम जा कर के मन्नत मानने लगते। क्यों? जबकि आत्मा क्या कहती है? अगर मांगना है तो पवित्र परम पवित्र परमेश्वर से मांग, वही देगा, क्योंकि वही सृष्टि करता है। फिर कहता है क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अगर यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। और ये पाप कब बस गया था? जब आदम ने हुक्म तोड़ा था। क्योंकि खुदा ने तो आदम को पवित्र आत्मा दी थी, अपना सांस फूका था और उससे कहा था इस पेड़ का फल ना खाना, और उसने वास्तव में नहीं खाया, आज्ञा को मारा। परंतु शैतान ने
साइमल्टेनियसली प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कराने के लिए उससे कहा कि इसको खा ले, तू मरेगा नहीं, ज्ञान आ जाएगा। परंतु आदम को बहकाने के लिए उसने स्त्री को, कमज़ोर पात्र को लिया और बहकाए गए, आज्ञा तोड़ी, यानी जो वो नहीं करना चाहता था उसने वो कर डाला। फिर कहता है, इस प्रकार व्यवस्था में पाता हूँ, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतर से, भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, परंतु अपने अंगों को दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मन में तो लगा है घूस मत लेना, परंतु जहाँ रुपए का प्रलोभन आता है, शरीर की अभिलाषा जागृत हो जाती है कि अबे धन आ रहा है, क्यों मना कर रहा है, तेरे ये काम रुके, इसे कर लेना। इससे आत्मा उस गैर कानूनी धन का विरोध है, पर शरीर कहता है कर ले, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, तेरे घर में सुख साधन आ जाएगा। परंतु ये आत्मा और शरीर का विरोध है, आत्मिक और शैतानी ताकतों का विरोध है, जो कि मनुष्य अपने शरीर के द्वारा करता है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों और दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि को व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। जो मेरे अंग हैं, अब अंग, मनुष्य के अंग, आँखों से खूबसूरती को देखी, उसकी अभिलाषा जागृत हो गई। अभिलाषा जागृत हुई तो मन में पाप आया कि तू इसके साथ संबंध बना, और मनुष्य जब संबंध बना लेता है तो गुनहगार हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने किसी से शिव को देखकर मनसा पाप भी कर लिया तो तुम 7 गुना दंड के अधिकारी हो। तो ये शरीर है, ये हाथ है, ये घूस देता है, ये कान है, ये बुराई सुनता है, ये जुबान है, ये सब शरीर के अंग है जो बुराई करती है, चुगलियाँ करती है, साजिश रचती है। ये दिमाग है जो मनुष्य का खुराफात सोचता है, साजिश रचता है। मेरे अजीजों, ये आत्मा के खिलाफ है, और परंतु व्यवस्था इसको वो खुद करता है और उसको सही ठहराता है। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आत्मिक तौर से तो मैं प्रभु को मानता हूँ, पर शारीरिक तौर से मैं दुष्ट आत्मा की सेवा करता हूँ। गलतियों 5 में लिखा हुआ है, जो कि साफ कहता है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलते हो तो शारीरिक लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अगर आत्मा से चलते हो तो शारीरिक लालसाओं को, क्योंकि शारीरिक आत्मा के विरोध में है, शारीरिक लालसा आत्मा के लालसा के विरोध में है, और आत्मा शरीर के विरोध लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोध है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला किरणा और इनके जैसे और काम हैं, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह चुका हूँ। ये शरीर की अभिलाषाओं के काम है, बहक जाता है। मैं आत्मा से तो प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, पर प्रैक्टिकली करता क्या हूँ? इसलिए कहता है यशाया 55 उसकी 3 निकाल ले, यशाया 55 नहीं, यिर्मयाह 10 उसकी 23 से 25 आयत क्या कहती है? हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य अपने प्रयत्न से अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकता जब तक कि उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई न मिले। इसलिए कहता है यिर्मयाह 10 की 23वीं आयत में, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं, वो बहक जाते हैं। चलना तो चाहता हूँ धर्म के मार्ग पर,
चलना तो चाहता हूँ यीशु प्रभु के बताए हुए रास्ते पर भटक जाता हूँ, क्योंकि मेरे पैर मेरे वश में नहीं, मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं। और जब ये वश में नहीं होता तो गुनाह की ओर शरीर को अग्रसर करता है। मेरे अजीजों, इसलिए आत्मा का बात सुनो, शरीर की अभिलाषाओं का जब आप अंत करोगे तभी प्रभु की इच्छाओं को जब शारीरिक मारोगे तभी परमेश्वर के करीब जाओगे। ये नहीं दोनों साथ साथ चल सकते हैं, शारीरिक अभिलाषा भी और परमेश्वर की इच्छा भी दोनों साथ कभी भी नहीं चल सकते। इसलिए क्या कहता है, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं कहे, ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। मेरी ताड़ना कर प्रभु, ताकि मैं सीधे रास्ते पर चलूं, तेरे बताए हुए सही रास्तों पर मैं परमेश्वर चलने की कोशिश करूं। गलतियों 5 का जो अभी हमने पढ़ा, इसको एक मिनट, गलतियों 5 शारीरिक अभिलाषाएं जो मैंने अभी बताई पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन, परंतु ये जो आपको बुराई की ओर ले जाते हैं वो क्या कार्य हैं, और जो आत्मिक कार्य हैं उनको भी देखिए। जो प्रभु चाहता है कि हम इस शरीर से जीते जी आत्मा के कार्य करें, पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, वो ये हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के जो बुराई करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे अजीजों, ये आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए जीवन का एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आपको जब आत्मा पर चलना है तो अपने जो बुरे काम मैंने बताए जो शारीरिक हैं उनको क्रूस पर चढ़ाना होगा प्रभु यीशु के सलीब पर, ताकि मेरा जीवन आत्मा बच जाए। शरीर तो नश्वर है अजीजों, ये कामना करती है, नष्ट हो जाती है, पर मेरे अजीजों आत्मा अमर है। तो जो अमर चीज़ है उसकी सुरक्षा का ज्ञान आज से ही करें। मेरे अजीजों, प्रभु के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मनुष्य चाहता तो है, पौलुस रोमियो के कलीसिया को लिखता है कि मैं चलना चाहता हूँ पर चल नहीं पाता। आइए हम प्रार्थना करें कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलें, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर हो। प्रभु दया कीजिए, मेरे वचन को प्रभु आपने दिया है, प्रभु सामर्थ्य हो ताकि मनुष्य जांच सके कि आत्मिक अभिलाषा क्या है और शारीरिक क्या है। मनुष्य चाहता तो है तेरी राह पर चलना, शैतान उसको बहका देता है। प्रभु हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारें, तभी तेरी बताए हुए आत्मिक रास्ते पर चल पाएंगे। प्रभु दया कर, छोटी दुआ को सुना कबूल करते नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। जय जय यीशु मसीह। जय मसीह।